बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पुर्तगाल की इमिग्रेशन के ऊपर। यानी पुर्तगाल में इस वक्त लीगल एंट्री और इलीगल एंट्री जो है, इन दोनों के ऊपर बात करेंगे। आगे चल के इन दोनों में अभी यानी कौन से बड़े फ़र्क सामने आने वाले हैं। वैसे तो आपको पता है कि करंट सिचुएशन में पुर्तगाल में जो भी बंदा आ रहा है, वो चाहे तो आप लीगल इंटर हो रहे हैं या इलीगल इंटर हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स दोनों को ही मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है, जो लीगल इंटर हो रहे हैं उनके पास ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत इलीगल एंट्री वालों के। तो इसलिए, क्योंकि जो लोग लीगल इंटर होते हैं उनके पास लीगल प्रूफ होता है, पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगा होता है, ठीक है, और उनके पास बोर्डिंग कार्ड होता है। अगर वो किसी होटल में या किसी भी जगह पे आकर उन्होंने स्टे किया है तो ठीक है। लीगल एंट्री के बहुत फ़ायदे हैं, यानी बहुत आसान हो जाता है इनके क्वेश्चंस के जो जवाब होते हैं वो देने के लिए। तो इसलिए जो लीगल इंटर होते हैं पुर्तगाल में या शेंजन कंट्रीज़ में, उनके पास कोई भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो आराम से जब आते हैं पुर्तगाल में, उनका सारा सिस्टम जो है अच्छे तरीके से हो जाता है। लेकिन जो लोग इलीगल इंटर होते हैं पुर्तगाल में, उनके पास यानी कि कोई प्रूफ नहीं होता। तो वो प्रूफ साबित करने के चक्कर में एंड पे जब उनका टाइम पूरा हो जाता है, 1.5-2 साल के बाद, जब वो सैफ में जाते हैं, तो फिर उनके पास क्या होता है कि वो वहाँ पे जाते हैं। जब सैफ में, तो यानी कि जो पहले सैफ थी, अभी उसको आयमा बोलते हैं, तो वो आयमा के ऑफिस में जाते हैं। तो वो उनसे प्रूफ मांग लेते हैं कि आप इंटर कैसे हुए हो, आपकी लीगल एंट्री क्या है, आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा भी नहीं लगा हुआ। तो कोई बंदा उस वक्त आप किसी चीज़ को भी प्रूफ नहीं कर सकते। वो 1.5-2 साल के बाद जाके आपको रियलाइज़ होता है कि आपसे कितनी बड़ी गलती हुई है। फिर आप जो है वकला हजरात यानी लॉयर्स के पीछे भागते हैं, उनको पैसे देते हैं। इसलिए जो लॉयर्स होते हैं उनकी ईद बन जाती है आप लोगों की वजह से, क्योंकि वो पैसे लेते हैं, उनका तो काम ही यही है। और कभी ऐसा कभी हुआ है कि किसी बंदे ने लायर को पैसे दिए हों और लायर ने उसका काम ना किया हो और बाद में उसको पैसे वापस दे दिए हों? इस तरह थोड़ी होता है। लायर जो पैसे ले लेते हैं वो पैसे आपके गए खूह खाते में, वो कहीं आपको मिलने वाले नहीं हैं। तो इसलिए मेरे भाई, इन सारी बातों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए। अभी बात करते हैं, जिस तरह कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इलीगल और लीगल एंट्री वालों में अभी आगे चल के और ज़्यादा फ़र्क होने वाला है। और जो इलीगल एंट्री वाले हैं, करंट सिचुएशन की बात नहीं कर रहा, आगे यानी कि थोड़े टाइम के बाद जो इलीगल वाले हैं इनको ये हार्ड टाइम दे देंगे। उसके अलावा जो लोग दूसरे कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, वो चाहे तो जर्मनी में है, फ्रांस में है, या किसी भी ऐसे कंट्री में बैठ के जो कहते हैं कि हम वहाँ पे काम करते रहेंगे और अपना टैक्स पे करते रहेंगे पुर्तगाल में, तो पेपर भी उनको मिल जाएंगे। एक एग्जांपल देते हैं कि डोंट ट्राई टू कैच द 2 बर्ड्स इन द सिंगल हैंड। तो आप भी ऐसी गलती ना करें कि आप समझेंगे कि आप काम भी कर लें, पैसे भी कमा लें और पुर्तगाल पेपर भी दे दें। अभी आने वाले टाइम में वो कभी टाइम होता था जो गुजर चुका है। अभी बहुत सख्ती है, अभी जो है डे बाय डे ये लोग ज़्यादा चेक कर रहे हैं। और अभी आयमा अपने पोर्टल को भी ज़्यादा अपडेट कर रहा है। हर चीज़ की इनके पास इंफॉर्मेशन होती है। जो लोग असाइलम लेते हैं, जो लोग इलीगल बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़े जाते हैं, जिनके फिंगर्स जो हैं वो सिस्टम में अपडेट हो जाते हैं। तो इसलिए वो, आप कभी भी ये गलती अब ना करें। आप ये ना समझें कि इनको पता नहीं है, ये इनको पता है अभी। और अभी ये बहुत ज़्यादा वेरीफाई करते हैं। बहुत से ऐसे केसेस सामने आए हैं, जो लोग दूसरे कंट्री से आते हैं पुर्तगाल में भाग के, वो वहाँ पे बैठे होते हैं, तो उनकी नज़र में पुर्तगाल एक पीस ऑफ केक है। वो समझते हैं कि हम पुर्तगाल जाएंगे, बस जल्दी से अपना काम निपटा के कॉन्ट्रैक्ट करके वापस आ जाएंगे, 2-3 दिन में आके फिर अपना काम जारी रखेंगे, ताकि उनके उनके वो जो काम हो रहे हैं उनका भी कोई नुकसान ना हो। तो भाई मेरे, हर बंदे को पैसे आते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन पैसे कमाने के लिए अपने पाँव मजबूत करने चाहिए। अगर आपके पाँव मजबूत होंगे तो फिर आप पैसे भी कमा सकोगे। अगर आपके पाँव ही मजबूत नहीं होंगे तो फिर पैसे कहाँ से कमाओगे? इसलिए जो थोड़ी बात होती है उसको ज़्यादा आप समझ लिया करें, क्योंकि बाद में फिर लोग कहते हैं कि हमें किसी ने बताया नहीं। ना कोई उनको बताए या ना बताए, वो एक अलग बात है। भाई साहब, आप माशाल्लाह से खुद भी इंटेलिजेंट हैं, आप किसी ना किसी से पूछ लिया करें। यूट्यूब है आपके सामने, गूगल है, उसके अलावा कोई ना कोई बंदा तो आपको कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आप किसी भी कंट्री में जाए, ये डजेंट मैटर कि आप, मैं पुर्तगाल की ही बात कर रहा हूँ, आप चाहे स्पेन के पेपर लें, इटली के पेपर लें, फ्रांस, जर्मनी, कहीं के भी आप डॉक्यूमेंट्स लें, उस कंट्रीज़ के बारे में, उन कंट्रीज़ के बारे में आपको पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो इमिग्रेशन का सिस्टम है वो कैसा है।
और उसमें आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम्स का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, इनका आप अगर ध्यान रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको आगे चल के कोई परेशानी होगी। तो इसलिए फ्रेंड्स, जो छोटी छोटी बातें होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन बातों को आप ज़रूर समझा करें। और स्टार्टिंग में एक बंदे जो है वो बड़ी गलती करते हैं। वो जब आते हैं तो हर बंदे का, मैं नहीं समझता, मुझे अगर कोई बंदा बोले कि मेरा कोई नहीं पुर्तगाल में जानने वाला, तो मैं इस बात पे यकीन नहीं करता। हर बंदे ने कहीं ना कहीं से एक लिंक जो है वो कहीं ना कहीं से घुमा के उसको लेके कहीं वो पुर्तगाल में आ जाता है। यानी किसी का कोई भाई है, कज़न है, कोई किसी का फ्रेंड्स है, किसी के फ्रेंड है, आगे कहीं ना कहीं से रिलेशन बन जाता है। और बंदे आते ही झूठ बोलते थे मेरा कोई जानने वाला नहीं है, या कोई बाहर होते हैं तो वो यानी काफ़ी बंदों से रब्ता करते हैं, वो चाहे यूट्यूबर्स हो या दूसरे बंदे हो, उनसे कहते हैं मेरा कोई जानने वाला नहीं है और मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जो ही वो पुर्तगाल में आते हैं उसी वक्त उनके जानने वाले भी मिल जाते हैं और उनकी पहचान वाले भी। वो एक अलग बात है कि आगे चल के वो अगर वो उनके साथ लॉयल होंगे, हॉनेस्ट होंगे, तो उनका काम हो जाएगा, वरना वो उनसे अपनी दिहाड़ी लगा के साइड पे हो जाएंगे। और जिनसे दिहाड़ी लगती है, इन लोगों को भी थोड़े अरसे के बाद पता चल जाता है कि उस बंदे ने हमारे साथ ज़्यादती की है। तो ज़्यादती नहीं होती भाई, यह तो एक समझ लें पढ़ लिखी बात है आपके साथ चली आ रही है। अगर आपने झूठ का सहारा लेके एंट्री किया, पुर्तगाल में आए हैं, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, तो जो फिर आपका है उसने आपको टीका लगा लिया। तो इसलिए इन चीज़ों से आप बचने के लिए कोशिश किया करें, सच बोलें। और अच्छी बात है, इस तरह आपको इन्फॉर्मेशन भी सही मिल जाएगी और आगे वाला जो बंदा होगा वो बंदा आप पे यकीन कर लेगा कि ये बंदा वाकई सच बोल रहा है, तो मैं इसके साथ ना खुद ज़्यादती करूँ ना किसी को ज़्यादती करने दूँ। तो आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो थी, आपसे शेयर की है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।